हाल ही में सबसे चिंतित और सोच में पड़े हुए हैं थाने जिला के पूर्व पालक मंत्री गणेश नाइक। उनके सोचने का कारण भी सही है कि नवी मुंबई को सिंगापुर बनाने के बाद 2.5 FSI भी दिलाने के बाद और तो और शहर को 24 घंटे पानी 50 रुपए में 30,000 लीटर दिलाने के बावजूद भी नवी मुंबई की जनता ने उनके साथ आखिर ऐसा विश्वासघात क्यों किया? अपने कामों के चलते वे इतने गाफिल रह गए कि उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की बागडोर अपने होनहार नगर सेवकों को दे दी। जब नतीजे आए तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो गया। शायद चुनाव जीतने की होशियारी उनमें नहीं थी, इसीलिए तो वे कह रहे हैं कि सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया। फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे। मेरे दुखते दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर नवी मुंबई में कोई ज्यादा लोकप्रिय है तो वो है ऐरोली के विधायक संदीप नाइक। पिछले विधानसभा चुनाव में मोदी की आंधी ने महाराष्ट्र में बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटा दी, मगर संदीप नाइक ने अपनी समाज सेवा और जनसंपर्क के दम पर एक बड़ी जीत हासिल की। वे अपने मतदार संघ में 24 घंटे लोगों की सेवा में कभी जनसंवाद के तहत या आमदार आपलेदारी के तहत जुड़े रहते हैं। फलस्वरूप आज ऐरोली में मतदार संघ समस्या मुक्त हो गया है। इसके अलावा संदीप नाइक के नेतृत्व में आयोजित रोजगार मेळावे में सैकड़ों बेरोजगारों को रोजगार मिला। तो वहीं क्रीड़ा महोत्सव के माध्यम से कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम दर्ज किया। संदीप नाइक राजनीति के इतने मंजे हुए खिलाड़ी है कि आज उन्हें उनकी पार्टी के सहकारियों के साथ साथ विरोधी पार्टी के नेता भी उन्हें उतना ही सम्मान और आदर देते हैं, जैसे कि विजय चौगुले और M.K. मडवी। वैसे तो उन्हें सुर्खियों में कम रहना पसंद है, क्योंकि उनका मानना है काम ही नाम है। यही कारण है कि आज मीडिया भी उनकी आलोचना करना तो दूर, उनकी तारीफों के पुल बांधती नजर आती है। उनका शांत स्वभाव, मिलनसार व्यक्तिमत्व, सादगी भरा जीवन, विनम्रता, निस्वार्थ भावना का क्या कहना। इसी सफलता का राज जब उनसे जानना चाहा तो उनका यह संतवाणी था। नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो।
जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां हो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। देश के प्रधानमंत्री के बाद चुनावी वायदों को पूरा करने का काम अगर किसी ने किया है तो वह है हमारी बेलापुर की भाजपा विधायक मंदा म्हात्रे। फिर चाहे वह ग्लास हाउस पर चाय पर चर्चा हो, वन टाइम प्लानिंग के तहत पूरे किए गए काम, या फिर प्रकल्पग्रस्तों के प्रलंबित समस्याओं को सुलझाने में मिली कामयाबी, इन सभी वायदों को केवल 1 साल में ही पूरा कर दिखाने का श्रेय सिर्फ हमारी मंदा म्हात्रे को जाता है। इसीलिए तो वो हर किसी के बीच में इतनी लोकप्रिय हैं, चाहे वह विरोधी पार्टी के नगर सेवक हो या अधिकारी या फिर जनता हो, इन सभी के दिलों पर राज कर रही है। इसीलिए तो लोग भी सोचने पर मजबूर हैं। कहां से आई है ना जाने, कहां को जाएगी दीवाना, किसे बनाएगी ये लड़की। किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। ना जाने कहां से आई है, ना जाने कहां को जाएगी दीवाना, किसे बनाएगी ये लड़की। मुझे दिन रात मेरे महसूस की है किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। सौदेबाजी के चलते निर्दलीय नगर सेवक सुधाकर सोनावणे महापौर क्या बने, तब से मानो उनकी चाल ढाल और रंग ही बदल गया। जहां पहले लोगों की सेवा और समस्या सुलझाने में अपना ज्यादातर वक्त गुजारते थे, मगर अब जब से वे महापौर बने हैं तब से अपना ज्यादातर वक्त राहगिरी डे, फूड फेस्टिवल
और तो और सौंदर्य प्रतियोगिता की ओर अपना मन लुभाकर आनंद उठाते नजर आ रहे हैं। चाहे शहर में पानी की किल्लत हो, रास्तों की बदतर हालत हो या फिर शहर के नागरिक वायु प्रदूषण के कारण परेशान हो, मगर महापौर सुधाकर सोनावणे का मन किसी और जगह पर लगा हुआ है। जब इस बारे में उनसे पूछा गया कि इसका क्या है कारण, तो जनाब ने मुस्कुराकर कहा, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, गाँव तराना यारा झूम झूम के होले होले ओले 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 ओले। मुझको लुभाती है जवानियाँ, मस्ती लुटाती जिंदगानियाँ, माने न कहना पागल मस्त पवन सा दिल ये डोले ओले 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 ओले। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, गाँव तराना यारा झूम झूम के होले होले ओले 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 ओले। कोई माने या ना माने मैं हूँ आशिक आवारा, मैं सौदाई दीवाना, मुझको चाहत ने मारा। ये चिकने चिकने चेहरे, ये गोरी गोरी बाहें बेचैन मुझे करती हैं, ये चंचल शौक अदाएं मुझको मिली है ये बेचैनियाँ। लिखो ख्यालों में कहानियाँ, देखो जहाँ कोई शम्मा संग से के होले होले ओले 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 ओले। जब छाए मेरा जादू कोई बच न पाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पहली महिला स्थायी समिति सभापति नेत्रा शिर्के की। अपने नेता के आशीर्वाद से जब से क्या सभापति बनी है, तब से मानो मनपा में उनका ही बोलबाला है। स्थायी समिति भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देने वाली इस नारी का क्या कहें, जिनके आते ही मनपा में हर जगह हलचल सी मच जाती है। नेत्रा शिर्के की पॉपुलैरिटी इतनी अधिक है कि उनकी एक स्माइल पर सभी मदहोश उठते हैं। इसीलिए तो स्थायी समिति की बैठक में मनपा के अधिकारी नेत्रा शिर्के की मीठी बोली से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उनका आदेश सर आंखों पर रखकर उनका काम चुटकी में कर देते हैं। इसीलिए तो आज उनके कैबिन के बाहर हर कोई अपनी फाइल पास हो इस उम्मीद के साथ घंटों घंटों तक कतार में खड़ा होता है। नेत्रा शिर्के की मीठी बोली, मीठी स्माइल और अदाओं का क्या कहे। विरोधक भी उनकी आलोचना करना तो दूर, उनके तारीफों के पुल बांधने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। इसीलिए तो नेत्रा शिर्के बड़े ही गर्व के साथ कहती हैं, जब छाए मेरा जादू कोई बच न पाए। जब छाए मेरा जादू कोई बच न पाए। जब छाए मेरा जादू कोई बच न पाए। फूलों की नरमी हूँ मैं, शोलों की
अपने गुरु के आशीर्वाद और सहयोग से विजय चौगुले ने मानो हैट्रिक ही बना दी हो। पहले लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, फिर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब उन्होंने मनपा चुनाव भी जीत लिया है। उन्हें इतना प्यार और मोहब्बत अपने विरोधकों से मिल रही है कि वे फूले नहीं समा रहे। जैसे कि एक कहावत है ना कि जाना हुआ दुश्मन अनजान दोस्त से बेहतर है। भले ही थोड़ा बहुत विचारों का मतभेद और विरोध क्यों न हो, मगर फिर भी यहाँ के स्थानिक एनसीपी के नेताओं के लिए विजय चौगुले एक अच्छे विकल्प के साथ बेहतर सहयोगी भी हैं। इसीलिए तो जब भी विजय चौगुले से इस संदर्भ में पूछा जाए तो उनका बस यही कहना है, सच मेरे यार है, बस वही प्यार है जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, ओ यार मेरे। जिस हाथ में एक हाथ है, उस हाथ की क्या बात है, क्या फासले क्या मंजिलें, एक हम सफर कर साथ है, जिसकी किस्मत कोई यूं संवार दे, वो ही दिलदार है यार मेरे, ओ यार मेरे। एक तरफ रियल एस्टेट बाजार में मंदी की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई और अंडर टेबल के कारण बिल्डर आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। मगर उसका कोई भी असर किशोर पाटकर पर नहीं हो रहा है। वे तो सिर्फ पुनर्निर्माण प्रकल्पों को अंजाम देने में लगे हुए हैं, और तो और ऐसे कई प्रकल्पों को उन्होंने सफलतापूर्वक अंजाम भी दे दिया है, जिस कारण कई सारे लोगों को उनके सपनों का घर भी मिल चुका है। लेकिन जलन के मारे उनके विरोधक उन पर तरह तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मगर इसके जवाब में किशोर पाटकर का सिर्फ यही कहना है, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। कोई है चालाक आदमी, कोई सीधा सादा, हम में से हर एक है पापी, थोड़ा कोई ज्यादा। हो कोई मान गया रे, कोई रूठ गया हो, कोई पकड़ा गया, कोई छूट गया। वो पहले अपना मन साफ करो रे, फिर औरों का इंसाफ करो। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक नादान चुनो, और जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो।
पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। मगर सागर नाइक अपने पापा का सपना पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि नाइक परिवार के सबसे लाडले और होनहार सागर नाइक का एक समय ऐसा रुतबा था कि वे एक युवा महापौर के रूप में प्रतिष्ठित पद पर विराजमान हुए। लाल दिए की गाड़ी मिली, इज्जत मिली, शोहरत मिली। इतना ही नहीं, उन्हें हर सरकारी निजी कार्यक्रमों में अध्यक्ष के तौर पर अतिथि के रूप में आमंत्रित भी किया गया। मगर आज उनकी हालत ना घर की न घाट की ऐसी हो गई है। क्यों न हो, उनके चाचा गणेश नाइक ने उनसे किसी भी प्रकार का चुनाव ना लड़ने की गुरु दक्षिणा जो ली है। इसीलिए तो आज वे अपने चाचा के फरमान के तहत किसी पद या अधिकार के बिना राष्ट्रवादी के आंदोलन में या राष्ट्रवादी के शिष्टमंडल के साथ या फिर पार्टी के बड़े कार्यक्रमों में एक आम कार्यकर्ता की भूमिका में नजर आते हैं। बाहर भले ही वो आम कार्यकर्ता के तौर पर दिखाई देते हो, मगर कहते हैं ना, कुर्सी बड़ी काम की चीज है। इसीलिए आज वे महापौर नहीं सही तो सलाहकार महापौर इस पद पर आज भी कार्यरत हैं, और इसीलिए वे महापालिका मुख्यालय में हर दिन जरूर अपना ज्ञान बांटने आते हैं और अपने अनुभव के बोल हर किसी को सिखाते हैं। इसीलिए तो आज भी उनके पार्टी के लोग उन्हें मजबूरन क्यों न हो, मगर महापौर कहे बिना महापालिका से जाने नहीं देते हैं, क्योंकि वे सभी के सम्मुख यही कहते रहते हैं कि हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। कितनी अकेली थी वो राहें हम जिन पे, अब तक अकेले चलते रहे। तूने किया जो शिकवा, हम वो गिला कर ना सके। हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। नवी मुंबई में भ्रष्टाचार का बिगुल बजाने वाले नवी मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दशरथ भगत आज मात्र चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, मानो उनका हर सपना ही पूरा हो गया हो। जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सत्ता को मनपा से उखाड़ फेंकने का निर्धार किया था, आज उन्हीं के साथ हाथ मिलाकर दशरथ भगत सत्ता का सुख भोग रहे हैं। आज वे अपने सभी आदर्श और उसूलों को दरकिनार कर अपने परिवार के 3 नगर सेविकाओं के प्रभाग के कामों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। आज शहर में उनका दबदबा इस प्रकार है कि उनके हाथ के साथ आज सबका साथ है। जब उन्हें इस बारे में पूछा जाता है तो वे सिर्फ यही कहते फिरते रहते हैं, अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, कौन कहता
सच है ये सच बोल बाला है झूठ का। अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, कौन कहता है मुंह काला है झूठ का। चाहे देखो दाएं चाहे देखो बाएं, चाहे देखो दाएं चाहे देखो बाएं, लोग यहाँ झूठ का डंका बजाए। सच के होठों पे ताला है झूठ का। अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, कौन कहता है मुंह काला है झूठ का। अरे झूठ बोलने से बात बन जाती है, काम चल जाता है, दाल गल जाती है, काम चल जाता है, दाल गल जाती है। तीखा बड़ा मिर्च मसाला है झूठ का। कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, सच है ये सच बोल बाला है झूठ का। ठाणे के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे और ठाणे के खासदार राजन विचारे के पास भले ही नवी मुंबई की जनता के लिए समय ना हो, उसी कमी को दूर करने के लिए शिवसेना के नगर सेवक संजू वाड़े लोगों के बीच सुर्खियां बटोरते नजर आ रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में बढ़ते भ्रष्टाचार और अन्याय को देखते हुए उन्होंने ये ठान लिया है कि वे महाराष्ट्र में अब निपुण, ईमानदार, सक्षम IAS IPS ऑफिसर तैयार करेंगे। इसीलिए उन्होंने शिव आधार स्पर्धा का आयोजन कर विद्यार्थियों और उनके पालकों में सहकारी अधिकारी बनने की उम्मीद जगाई है। उनकी इस परियोजना को भारी मात्रा में शहर के लोगों से प्रतिसाद मिल रहा है और उनकी लोकप्रियता भी जनता में बढ़ी है, जिसके चलते निकम्मे और सिर्फ भाषण ठोकने वाले नेताओं की नींद उड़ गई है। अब उन्होंने संजू वाड़े के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। जब इसी संदर्भ में हमने संजू वाड़े से पूछा तो उनका यह कहना था, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं। क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। पूर्व उप महापौर और राष्ट्रवादी पार्टी के दबंग नेता भरत नकाते का इन दिनों बुरा हाल है। उन्होंने चुनाव क्या हारा, मानो उनका जीना ही दुश्वार हो गया है। वह अपने एक समय के परम मित्र संपत शिवाले से खफा है, जिस 2400 मतों के भरोसे उन्होंने चुनाव लड़ा था और जिनके लिए उन्होंने गणेश टावर का निर्माण भी किया था, उन्हीं मतदारों ने उन्हें घर बिठा दिया। उनके परम मित्र संपत शिवाले ने न सिर्फ राष्ट्रवादी पार्टी छोड़ी, बल्कि भाजपा के टिकट पर उन्हें हराकर चुनाव भी जीत लिया।
याद दिला दे कि पिछले मनपा चुनाव में दयावती शेवाले ने वैशाली नकाते को 1000 से ज्यादा मतों से मनपा चुनाव में हराया था। इसी हार को भरत नकाते भुला नहीं पा रहे हैं और जब इसी संदर्भ में हमने उनसे बात की तो उनका यह कहना था। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा। दिल है किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है प्यास बड़ी जीवन थोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा।